हाय व्यूअर्स, इट्स मी सुप्ता खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर पे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ही नाश्ता बना के बच्चों को दे दिया। मैं क्या, चल आए तो चंगा हो गया। तो आज मौसम जो है वो फिर बारिश वाला हुआ है। तो देखिए आज क्या करते हैं, सारे दिन में साथ रहिएगा मेरे साथ, माय यूट्यूब फैमिली। ओके, नाश्ता चले मैं भी अब कर लूँ। मेरा तो जो नाश्ता होता है वो आप लोगों को पता ही है कि मैंने सिर्फ एक चाय का कप और 2 अंडे खाने हैं। तो चलें आपसे बात करते हैं। तो हम आए हैं अपनी चप्पल लेने और मेरा बच्चा भाग रहा है। और ये DSW है। आज मैं इस स्टोर से आई हूँ चप्पल लेने और बाहर पड़ रहे हैं ओले। मेरा मुंडा वो देख रहा है और वो भाग रहा है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, पहले मैं इसको पकड़ लूँ। चलो, put it back। पूरे स्टोर में इसने भाग भाग के मुझे भी दिखाया है। एक रॉ से निकल के दूसरे रॉ में घुस जाता था। और इतनी बारिश हो रही थी बाहर, और बाहर ओले भी पड़ रहे थे और मैंने मिस कर दिया। अभी बारिश हो रही है तो हम लोग जाएंगे, देखें कहाँ पे जाते हैं। Can I make a video? Can I make a video? Wait here. Your dad will bring car here. So, wait. He's moving. Okay, let's go inside. तो जी वहाँ से निकले तो बच्चों को लगी थी भूख। हम लोगों ने बच्चों को लेके दिया मैकडॉनल्ड्स, और मोस्टली हम यहाँ से ना हैप्पी मील लेते हैं, क्योंकि एबी अपना रोला डाल देती है, रट्टा डाल देती है अपने डैडी के साथ कि नहीं जी मुझे तो हैप्पी मील ही चाहिए। हैप्पी मील में वो छोटे छोटे से खिलौने दे देते हैं और बाद एक ही दफ़ा खुश होते हैं और बाद में वो इधर उधर रुलते रहते हैं और पैरों के नीचे आते रहते हैं। तो मैं जो पहले चप्पल लेके आई थी मैंने वो भी आपको दिखाई थी, लेकिन मैंने उसे एक दिन ट्राई किया तो वो मुझे ना बड़ी हार्ड लगी और मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था ना। तो फिर आज जो थी ये मैं जाके लेके आई थी ये वाली चप्पल। तो ये काफ़ी अच्छी है, मतलब मैंने इसे पहन के देखा है तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तो आज जी मैंने बनाने थे पिज़्ज़ा बाइट्स। तो मैं शेयर करती हूँ जिस तरह मैं बनाती हूँ। बड़ी ही आसान रेसिपी है और इसको 3-4 चीज़ों को आपने इकट्ठा करना है और आपकी जो है पिज़्ज़ा बाइट घर पे बन जानी है। और बड़ा इजी सा आप ये कह लें कि बच्चों के लिए स्नैक्स या अफ्तारी के लिए स्नैक्स, बड़ी जल्दी क्विक रेसिपी है ये। तो ये मैं बाज़ार से डो लेके आई हुई थी। आप जो है अपनी मर्ज़ी की कोई भी डो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पिज़्ज़ा डो इस्तेमाल कर सकते हैं बनी बनाई। अगर आपने घर में बनानी है आप वो ले लें, लेकिन मैं बाज़ार से अपनी सहूलत के लिए जो थी ना, क्योंकि मैं जो थी वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती अभी बच्चों के साथ, तो मैं जो थी ये लेके मैंने रखी हुई थी। तो मैंने कहा आप लोगों से जो है वो शेयर करूँगी ये रेसिपी। तो ये देखें जी, पहले मैंने उसे खोलने की कोशिश की और वो जी अड़ के बैठ गई कि नहीं जी मैंने तो नहीं खुलना। फिर मैंने हस्बैंड को आवाज़ दी थी, मैं क्या हस्बैंड खोल देन। तो वो आके कह रहे थे मैं इस रेसिपी को तैयार करूँ। मैं क्या नहीं कर्मा आ लिया तो तुर जा। और यकीन माने सारे के सारे बच्चे जो थे ना वो मेरे पास खड़े हुए थे और कभी कैमरे को जो लला रहा था। तो मैं रिक को कह रही थी, मैंने कहा इन्होंने बाहर ले जाओ। आज रोशनी भी आई हुई थी हमारे पास ना, मतलब ये वाला वीकेंड जो है रोशनी का हमारे पास था, तो वो भी आई हुई थी। तो सारे देख रहे थे कि भी हाँ जी आज मामा जो है वो पिज़्ज़ा बाइट बना रही हैं। तो क्या किया है जी, उनको मैंने निकाल के उस पैक में से उनके स्लाइसेस मैंने छोटे टुकड़ों में जो है ना वो काट लिया। और एबी जो थी वो मेरे साथ भाई किचन में थी और उसने मेरे साथ जो है ना पूरी हेल्प करवाई है। एबी मेरी बड़ी अच्छी हेल्पर है और कदी कदी इंज दी हेल्पर होंदी है कि सब तो पोता खलारा पांडे ही होंदी है। लेकिन कम से कम ये उसको शौक है। और इस उम्र में तो वैसे सबको ही शौक होता है ये काम करने का। और जदों तक साड़ी उम्र च मतलब ये कह लें कि 14-15 साल के होते इन्होंने तो ऐ होंदा है कि सानू तो कोई काम कवो ही ना। इस उम्र में इनको बड़ा शौक होता है बच्चों को, जी हमें ये काम करना, हमें ये काम करने दें, रोटी पकाने दें, ये सारी चीज़ें। खैर हम भी जब इस एज में थे तो ये सब कुछ करते थे। तो मैंने उनको काट के स्मॉल जो है वो पीसीज में काट लिया और उसके ऊपर जो है ऑलिव ऑयल, आपके पास ऑलिव ऑयल है आप उसे जो है वो थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून जो है वो लगा लें ताकि ये पिज़्ज़ा बाइट जो है ना थोड़ी अलहदा हो जाए, जुड़ेंगी नहीं।
सेपरेट रहेंगी। और फिर उसके बाद जो थी मैंने पेपरोनी जो थी इसमें ऐड की, और इसको भी जो है वो मैं टुकड़ों में काट लूँगी। तो मैंने ये वाली पेपरोनी यूज़ की थी। आप की अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें अगर चिकन डालना चाहें, घर में बना हुआ बेक चिकन डालना चाहे, कोई चीज़ भी, अगर आप मीट की कोई चीज़ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें, आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़रा आज जो था वो मेरे पास ये जो चीज़ें लेफ़्ट ओवर पड़ी नहीं थी, तो मैंने उनकी मदद से फटाफट जो था ना, मैंने कहा बाज़ारों जो पिज़्ज़ा मंगाना थे सारिया चीज़ां मेरे को घर पईयां होईयां ने, तो मैं कहा चलो नाले अभी फ्रिज च जान गया तो ना लो आप लोग भी खा लोगे पिज़्ज़ा, और मैंने कहा साथ में मैं शेयर भी कर लूँगी आप लोगों से। तो सारी पेपरोनी मैंने काटी, और बाद में जो थोड़ी सी थी, भाई मेरी कुड़ी जो थी ना वो मेरे कोल खलोती हुई सी, तो मेरे सिर तक खलोती हुई सी, मामा आई वाना डू इट, आई वाना डू इट। मैं क्या, हाँ जी ज़रूर तुसी करो। और मेरे साथ रट्टा डाल के बैठी हुई थी, मैं साथ में कह रही थी कि अब मैंने इसे मिक्स करना, तो वो भाई हाथ डाल के बैठी हुई थी और कह रही थी कि भाई मैंने मिक्स करना। फिर मैंने उसकी दिल आज़ारी नहीं की, मैंने कहा नहीं मैं उसको कहूँगी तो वो रोना शुरू हो जाएगी, तो चलो आरे लगी हुई है, कोई बुरा काम तो नहीं कर रही। खैर फिर ये जो थी पेपरोनी काट के मैंने डाल दी है, और साथ में इटालियन सीजनिंग। तो अभी तक जो मैंने किया मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। मैंने उसको डो को जो है वो पीसेस में, छोटे टुकड़ों में काट के उसको बड़े बोल में डाला है, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है 1-2 चम्मच, और 2 चम्मच होंगे। और फिर पेपरोनी जो है उसको काट के स्मॉल पीसेस में उसको मैंने ऐड कर दिया, और श्रेडेड चीज़ आप अपनी चॉइस की जो मर्ज़ी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पार्मेज़ान यूज़ करनी है, आपने मोज़रेला यूज़ करनी है, लेकिन मेरे घर में यही इस्तेमाल होती है, मैं यही लेके आती हूँ मैक्सिकन ब्लेंड, तो मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे घर से जो कुछ प्यास है ना, आज मैं फ्रिज वो इसमें सारी चीज़ें ऐड करके ना, तो मैंने क्विक रेसिपी जो थी ना वो एक तैयार कर दी, और यकीन माने ये बड़ी जल्दी तैयार होने वाली और क्विक रेसिपी है। अगर ये सारी चीज़ें आपके घर में पड़ी तो फिर कप केक वाली वो जो है ट्रे ले लें। तो मेरे पास जो थी ये छोटी ट्रे हैं, मतलब 6-6 पीसेस वाली, और इसमें आप जो है स्प्रे कर लें, इसको ग्रीस कर लें, और फिर हाथों की मदद से अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी तकलीफ दें, और इन को जो है वो थोड़ा थोड़ा भर दें, और यही है इसकी रेसिपी। और इसको हमने करना है बेक इसके बाद। तो यकीन माने ये बड़ी जल्दी बनने वाली है। अफ्तारी के लिए भी आप, और बच्चों को स्कूल लेके जाने के लिए भी दे सकते हैं, और घर में भी जो है ना वो एक स्नैक के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने मेरे पास जो थी वो 3 ट्रे थी, तो मैंने तीनों को फिल जो था वो कर लिया था, लेकिन मैंने आपसे जो था ना वही जो था सिर्फ एक आपको दिखाया था कि इस तरह जो है वो मैंने किया था। तो ये देखें जी, ये मैंने 3 ट्रे जो थी ये मैंने फिल करके रख ली हैं, और अब हम इनको करेंगे बेक। और मैंने अवन जो था उसको मैंने 350 पे जो था वो लगाया हुआ था, क्योंकि ये बिस्किट थे, मतलब ये वो पिज़्ज़ा वाला जो था डो जो थी वो बिस्किट्स की थी, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि 13 मिनट या 16 मिनट, लेकिन मैंने इनको जो था वो 20 मिनट दे दिया था ताकि ये थोड़े से और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएं। और साथ साथ जो थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो जो सॉस जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी, और मैं अदरक का जूस जो था ना वो बना रही थी। मैंने शॉट दिया अपने हस्बैंड को, मैंने कहा चल भी कर मा लिया, इनको पी ला। तो वो हमेशा जब वो पीते हैं ना तो वो मुझे कहते हैं डू आई हैव टू ड्रिंक इट। तो मैं उनसे यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब उनकी छुट्टी होती है मोस्टली मैं उनको भी और अपने लिए भी जो है ना अदरक का ये जूस जो है बनाती हूँ, और खुद भी पीती हूँ और उनको भी दे लेती हूँ। अदरक बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी इसे ट्राई किया करें। अपनी अगर आपने जूस नहीं बनाना आप वैसे भी खा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो चीज़ें ये इस तरह की लहसुन अदरक जो है ना उनको खानी मुश्किल लगती हैं, उनको पीनी भी मुश्किल लगती है ये वाली। तो खैर पिज़्ज़ा बाइट जो थी 20 मिनट के बाद मैंने निकाल ली थी, और ये है हमारी पिज़्ज़ा बाइट की प्लेट रेडी। सॉस मैंने आपको दिखाई थी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, और लेज़ी जो कहते हैं ना कि आज साड़ा कुछ पकाण ते दिल नहीं करन दिया, लेकिन कुछ खाण ते भी मज़े का दिल कर रहा है, तो ये वाली रेसिपी आपके लिए। तो जी आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे जो ट्राई करें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप इफ्तार में इसको सर्व कर सकती हैं।
तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त। कल तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।